अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह, एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा। इसमें जो है हम लोग मॉडल पेपर जो है डिपार्टमेंट का जो मॉडल पेपर कर रहे थे। तो मॉडल पेपर में का 2 में ऑलरेडी 2 पार्ट में कर चुका हूँ, जिसमें टिल अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ जो 6th ಮೇನ್ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ अलंकारವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ लक्षण बरेದು समन्वयಗೊಳಿಸಿ को। तो यहाँ तक जो है मैं पिछले पार्ट में पार्ट 2 में कर चुका हूँ। तो आज पार्ट 3 में उसके आगे का मेन, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ नीचे दिए गए गादे मातुಗಳಲ್ಲಿ यानी गादे मातु का तो प्रोवर्ब मुहावरे बोलती नहीं उसको। तो नीचे मुहावरे देखो ही यानी प्रोवर्ब देखो ही, उसमें से ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು किसी एक को सेलेक्ट कर को आरिसिಕೊಂಡು विस्तरिಸಿ बरेरी, डिटेल में उसके बारे में लिखो। एक मुहावरा या नीचे 2 मुहावरे देखो ही, ओके। इसमें से कौन सा भी एक टॉपिक ले लेना, उसके ऊपर तुम्हें डिटेल से उसके बारे में लिखना। तो मैं ऑलरेडी ये इसी चैनल में ग्रामर क्लास व्याकरण क्लास में गादेगळु को तो क्या कैसा लिखना है तमाम चीज़ें मैं डिस्कस कर को, वहाँ भी जाको देख सकती। और पिछले पेपर में भी इसके बारे में मैं डिस्कस कर को हूँ, ओके। तो गादेगळु कैसा लिखना क्या कर को, तो उसी तरह तो मॉडल पेपर 2 में भी जो है आज 2 सवाल देखो ही। तो उसमें से 2 में से किसी एक को लिखना बोली, तो हमें 2 भी डिस्कस करेंगे। इसमें से अगर तुमना कोई एग्जाम को आगा तो बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो वो प्रॉवर्ब क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 28 में वो प्रॉवर्ब देखो इसो, ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು। ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सब्र रखता है उन्हें जीता है, ओके। जो सब्र करता है, सब्र से सह लेता है तो उन्हें जीता है। अगर को ताಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು इसके बारे में लिखना। और अथवा ये नीचे देना, इसके बारे में लिखना। ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ। ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष। कुंबारा पॉट मेकर, ओके। कुंबारा पॉट मेकर को बनाने के लिए सालों लग जाती। वरुषा कुंबारनिगे वरुषा दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, लेकिन उन्हें बनाया हुआ पॉट मेकर जो पॉट बना कर रहता है उसको फोड़ने के लिए एक ही पल बस से, एक लकड़ी लेकर हम लोग एक बार मारेंगे एक ही पल में फूट जाएगा। दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, लकड़ी के लिए एक पल बस। यानी कुंबारा यानी पॉट मेकर है, उन्हें जो है पॉट बनाने के वास्ते सालों लग जाती। यानी कितनी एफर्ट लगती, कितना जो है वक्त लगता है, कितना उन्हें स्टैमिना डालना है ना, तमाम चीज़ें एफर्ट चीज़ें सब डाल को उन्हें करना। तो उसके लिए कितना सब्र पेशेंस से उन्हें करता। तो लेकिन उसको बनने के बाद उसको फोड़ना एक ही मिनट काफ़ी, वो भी लकड़ी के साथ। दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष। तो यहाँ पे एक ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, जो सब्र करता जीता, इसके बारे में लिखो। यहाँ पर कुंबारनिगे वरुषा दೊಣ್ಣೆಗೆ निमिष, इसके बारे में लिखो। दोनों में एक लिखना, तुम्हें 2 भी नहीं लिखना, ओके। दोनों भी 28 के ऑप्शन देखो ही, सो 2 में किसी एक के बारे में लिखना, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये 3 मार्क्स का है, देखो एक लिख डाले तुम्हें 3 मार्क्स मिलती। सो 2 ऑप्शन देखो ही, नो नीड टू राइट 2 ऑल्सो, एनी 1 यू आर गोइंग टू राइट इन दिस मेन। तो हमें तुम्हारे एग्जाम के प्रिपरेशन के वास्ते यूज होने कर को 2 भी डिस्कस करूँ, जिसमें तुम्हें अगर तुमने आने वाले एग्जाम इसमें से कोई सा भी आ गया तो वेरी यूजफुल हो जाता कर को। मैं अब तुम ना समझाने के वास्ते, तुम ना इसके बारे में मालूमात होने कर को मैं दोनों भी कर रहा हूँ, ओके बच्चों। सो यू कैन सी हियर ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು। तो इससे पहले सिमिलर लाइंस कुछ लिखना तुम्हें, तो ऑलरेडी मैं बोल को गादे क्लास में दोबारा आपको बता रहा हूँ। कौन सा भी देंदे एक प्रॉवर मुहावर लिखो कर को, गादे मातु विस्तरिಸಿ बरेरी कर को, जैसे कि देख सकते हैं सवाल ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು। तो इसके कुछ सिमिलर लाइंस, तो गादे का तो क्या कर को लिखना, जैसा गादेಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರು, शुरू में लाइन लिखना। प्रॉवर्ब का तो क्या कर को, ಚಿಕ್ಕದಾದರು ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಓಕೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ಓಕೆ। ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ಓಕೆ।
ये सब लिखना बाद में। ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಗಾದೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು. नेक्स्ट गादेगळु हिरियर अनुभवद मातु. इतना तो भी लिखना तुम्हें, मतलब गादे यानी प्रॉवर्ब चिक्कद छोटे रहे तो भी हिरिदाद अर्थवन्नु ಹೊಂದಿದೆ, छोटे रहे तो भी बड़ा समाना इनो रखती. वेद सुಳ್ಳಾದರೂ गादे सुಳ್ಳ, वेदास झूठ हो सकते हैं लेकिन गादे प्रॉवर्ब झूठ हो सकते नहीं. गादेगळु हिरियर अनुभवद मातु. गादे यानी प्रॉवर्ब जो है बड़ों की जो है एक्सपीरियंस वाली बात है, बड़ों की जो है तजुर्बात जो मिले रहती उसकी बात है. ओके तो इतना तुम्हें लिखती. ये लिखने के बाद रिलेटेड टू तालिदवनु बालियानु इसके बारे में लिखना तुम्हें. ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯನ್ನು, जो सबर करता उन्हें जीता. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಗಳನ್ನೇ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನ 6 ಶತ್ರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಕೋಪದ ವಿರುದ್ಧ और इसके आगे है, उसको मैं पढ़ने वाला हूँ अभी. ಕೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವವೇ, उसका कंटिन्यू, ಕೋಪ ವಿರುದ್ಧ ಪಡೆ यानी उसके आगे का ಭಾವವೇ ತಾಳ್ಮೆ. ಕೋಪ ಬರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಆಡುವ ಮಾತು, ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅನಾಹುತ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಗಾದೆಯು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವನು ಬದುಕುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ओके इतना तो भी तुम्हें लिखना. मतलब क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, अब मैं वर्ड टू वर्ड समझेंगे. जो गादे के बारे में लिखे उसके बाद ये तालिदवनु बालियानु को तो क्या कर को लिखना. मनुष्यना मनस्सु, इंसान का जो मन है वो चंचल होता है. इंसान का मन जो है चंचल. मनस्सु यावागलु, उसका मन जो है यावागलु हमेशा अरिषड्वर्गಗಳ जो 6 उसके इमोशंस ही उसके इफेक्ट से प्रभावದಿಂದ नलुगुತ್ತಿರುತ್ತದೆ. उससे जो है उन्हें उसके कंट्रोल में रहता है. 6 जो इमोशंस होती हैं उसमें उन्हें कंट्रोल में रहता है. जैसे कि काम, ओके, क्रोध यानी गुस्सा, लोभा यानी आस करना, मोह का तो भी होता है आस, मदा, मत्सर, ईगोइज्म, इनको कन्नड़ा में अरिषड्वर्गಗಳು कहते हैं. इस तरह के इमोशन को कन्नड़ा में अरिषड्वर्गಗಳು यानी इनके कंट्रोल में रहता है. तो ये 6 जो ही ये 6 इमोशन मनस्सिನ 6 ಶತ್ರುಗಳು, इनो 6 इमोशन जो ही ये 6 चीज़ा इंसान के 6 दुश्मन हैं ಎಂದು ಕರೆಯೋರು ಕರ್ಕೊ बुलाती. सो ಕೋಪದ ವಿರುದ್ಧ यानी गुस्से के खिलाफ ಭಾವವೇ ತಾಳ್ಮೆ. ಕೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವವೇ को यानी गुस्से के अपोजिट कौन सा होता है, तालमे यानी सबर होता है. कोपा बरुवंतः, गुस्सा जब आता है उस तरह के सन्निवेश, उस तरह के सिचुएशन में जीवनದಲ್ಲಿ जिंदगी में प्रतिनित्य हर बार जो है हलवारू बारी, हर दिन जो है बहुत सारे बार जो है आते रहता है. यानी कोपा जो है यानी गुस्सा जो है ज़िंदगी में बहुत बार आता है, अलग अलग सिचुएशन में बहुत बार आते रहता है. सो ಆದರೆ लेकिन ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ गुस्सा ना होते हुए आड़ुव मातु, बोलने वाली बात जो है, माड़ुव क्रियेಗಳಿಂದ, करने वाली काम जो है अनाहुत, इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम आता है, हानियागुव संभव उंटु, इससे नुकसान भी होता है. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದನ್ನು, सबर से रहना का जो है अभ्यास ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. सबर से रहना में प्रैक्टिस करना, सबर से रहने की कोशिश करना. ಈ ಗಾದೆ ये प्रॉवर्ब जो है ताಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವನು, जो सबर जो है उसके अंदर पालता है,
उन्हें बदुकुत्ता उन्हें जीता है उनको ಹೇಳಿರುವುದು युक्तवाಗಿದೆ जो सबर रखो रहता उन्हें जीता करने का इस चीज़ में बोल रही करको लिखती यानी सबर रखना इंसान गुस्सा नहीं होना करको। उसके बाद एक एग्जाम्पल देना इसमें ಹರಿದಾಸರೊಬ್ಬರು ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ತಪಸ್ಸು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ ಕೋಪ ಪಾಪದ ತಾಪದ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ ಎಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು। ओके मतलब यहाँ क्या बोल रही हरिदास जो है उन्हें बोल रही ताळुवेकेगिंत तपविಲ್ಲ जो सबर से रहती उससे कोई तपस नहीं है करको बोलती ताಳ್ಮೆ तपस्सु जो सबर से रहता वो चेक मडीश वो चेक बड़ी बात ಏಕೆಂದರೆ क्योंकि ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ क्योंकि सबर से जीना बहुत मुश्किल है कोप पापद यानी गुस्सा और पाप तापद नेलगट्टू यानी गुस्सा जो है पाप होने का जो है बेस है ಏಕೆಂದರೆ क्योंकि ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ गुस्से के आड़ में ಮಾಡಬಾರದ ಅಕೃತ್ಯವನ್ನೆಸಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ जो गुस्से के आड़ में आ गया तो नहीं करने के काम करने पर जो है तुला हो जाता है इंसान। ओके तो यहाँ तक तो भी एटलीस्ट तुम्हें लिखना ये हुआ ताड़ीदवनु बाड़ियाने इंसान गुस्से की आड़ में नहीं आना सबर से रहना जो सबर करता है उन्हें जीता है और क्या है उससे गलत कदम नहीं उठाना करको लिखती। तो ये तमाम चीज़ें हुआ ताड़ीदवनु बाड़ियानु दो में एक लिखना कर बोली हूँ लेकिन तुम्हारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को देखते हुए मैं दोनों भी समझा रहा हूँ। दो में तुम्हारा कौन सा अच्छा दिखता है अगर इस दोनों भी आ गए तो तुम्हें कौन सा अच्छा दिखता तो तुम्हारा ईजी दिखता वो लिख सकती। तो कुंभारनिगे वर्ष दोन्नेगे निमिष नेक्स्ट यानी कुंभार पार्ट मेकर को साल लग जाती है और लकड़ी से फोड़ने के लिए दोन्नेगे निमिष। अब ये प्रॉवर्ब के बारे में लिखना जो कि ऑलरेडी गादे का तो क्या करको मैं पहला गादे को समझाया ना वो लाइन्स तुम्हें लिखना ಗಾದೆಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಗಾದೆ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು यानी गादे प्रॉवर्ब का तो क्या करको वो लाइन्स। ओके ये बार बार मैं ऑलरेडी डिस्कस हूँ वो लिख को बाद में ये लाइन लिखना जैसे कि यहाँ देख सकते क्या लिखो ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಳಸಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಕುಂಬಾರ ದೊಣ್ಣೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ। ಕುಂಬಾರ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದು ಇರುವಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ತರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮರಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಹದ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಂತರ ಹದವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿಗುರಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸಿ ಆಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀರಿನ ಪಸೆ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಬೇಕಾದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು। ओके तो इतना तो इसका मतलब क्या साकಷ್ಟು समय जो कि ज़्यादातर वक्त जो है ಬಳಸಿ इस्तेमाल कर श्रम वहिಸಿ ज़्यादातर वक्त का इस्तेमाल कर को एफर्ट डाल को ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು जो काम हम करते हैं उसको हाड़ू ಮಾಡಲು उसको नुकसान करने के वास्ते जो हमें कोई भी एक काम करना एक चीज़ बनाना का तो उसमें बहुत सारा वक्त लगता बहुत सारा मेहनत लगता वो बोल रहे हैं सो लेकिन उसी को ख़राब करने के लिए हाड़ू ಮಾಡಲು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕು कुछ ही पल चाहिए कि उस जो हमें उतने से एफर्ट डाल को उतना वक्त ले को एक काम करे तो उसको ख़राब करने में कुछ ही पल बस है ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು करने की बात जो है ಈ ಗಾದೆಯೇ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ कुंभार दोन्नेಗಳ उदाहरणೆಯ ಮೂಲಕ निरूपिಸುತ್ತದೆ। कुंभार का जो पॉट मेकर और जो है दोन्ने यानी लकड़ी इनका मिसाल देते हुए ये प्रॉवर्ब समझा रहा है कि हमारा बना हुआ काम कैसा बिगाड़ सकती। तो और उसका डिटेल अब लिखना कुंभार ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು कुंभार यानी पॉट मेकर जो है बहुत सारा एफर्ट डाल को वक्त लेको मड़िकेಯನ್ನು एक पॉट को तैयारिಸುತ್ತಾನೆ एक पॉट को बनाता है ಅದು ಇರುವೆಲ್ಲಿಂದ ಆ मಣ್ಣನ್ನು ಅದು ಇರುವಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಿ जो उस पॉट को बनाने के वास्ते जो मिट्टी होना उन्हें कहाँ है ढूंढ को ले लेगा था पहले
नोडी तरह धुंड को मट्टी पॉट बनाना तो एक घड़ा बनाना तो मट्टी का, तो उसका पहले मट्टी लेकर आना, कहाँ मिलती है ढूंढना, बाद में मट्टी लाना, बाद में ಅದರಲ್ಲಿರುವ उसमें रहने वाली मरಳು कल्लुಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, उसमें रहने वाले छोटे छोटे पत्थरे या बड़े पत्थरे या जो है रेत सैंड जो रहते हैं उसको सब अलग करना, पुड़ी ಮಾಡಬೇಕು, बाद में उसे पुड़ी पुड़ी करना यानी बुकनी बनाना उस मिट्टी को, बाद में ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಳಿದು, बाद में पानी डाल को उसको खुदल को एक लेवल करना, ಹದ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ वैसा करने के वक्त कई कालुಗಳಿಗೆ हमारे हाथ पैर को क्या होता है ಕೆಸರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, कीचड़ लगता है, मट्टी का कीचड़ लगता है। अनंतर बाद में हदवाद मಣ್ಣನ್ನು तिगुरिया मेलिट्टू, बाद में जो हमें कलाए थे एक वो मट्टी का हिट के जैसा बनाए थे उसको उन्होंने व्हील रहते नहीं पॉट मेकर उसके ऊपर रखो, तिरुगिसी उसके ऊपर टर्न ऐसा रोटेट कर ले को आकार ಕೊಡಬೇಕು, उसके कोसा शेप होना वो शेप बनाना है ना। सो नीरिन पसे आरिद मेले जब बाद में उसमें पानी चले जाता है तट्टी तट्टी उसको जो है ऐसा पटक ऐसा पीट पीट उसको जो थपक थपक कर ಬೇಕಾದ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು होने वाला शेप देखो बिसिलिनल्ली ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕು, धूप में जो सूखने के लिए छोड़ना। आमेले बाद में आविಗೆಯಲ್ಲಿ व्यवस्थितವಾಗಿ बाद में जो है एक प्रॉपरली उसे जोड़ को रखो, सुड़ಬೇಕು उसको जलाना, हदವಾಗಿ सुट्टू लेवल से जला को बिसी आरिದ गड़िगे वो गरम ठंडा हुए बाद गड़िगे मड़िके हरवी यानी घड़ा और हरवी ये सब भी है ಮೊದಲಾದವನು दूसरा वगैरह वगैरह ಎಚ್ಚರದಿಂದ केयरफुली जो है ಹೊರ ತೆಗೆದು निकाल कर ಕೂಡಿಡಬೇಕು, निकाल कर जो है उसमें जमा कर रखना। कुंभारा इष्टेला यानी कुंभारा पॉट मेकर जो इतना सब भी कष्टपट्टु यानी मेहनत पढ़कर गड़िगे घड़े को इत्यादिಗಳನ್ನು वगैरह तैयारिಸುತ್ತಾನೆ बनाता है। ಅವನ್ನ ಒಡೆಯಲು उसको फोड़ने के लिए ದೊಣ್ಣೆಗೆ यानी लकड़ी को 1 ನಿಮಿಷವೂ ಬೇಡ, 1 मिनट भी बस नहीं, ಒಂದೇ ಏಟು ಕೂಡಿಟ್ಟ यानी एक ही मार से ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಸಾಕು, सारे पॉट को खराब कर सकते एक ही मार से। तो यहाँ पे एज बता रहे सो तो ये डिटेल तुम्हें पॉइंट वगैरह लिखना, ओके। तो पहले गादे का तो क्या गादे के लाइन्स वगैरह तमाम चीज़ें लिखो, बाद में तुम्हें लिखना, देन ओनली विल गेट द 3 मार्क, अंडरस्टैंड। तो ये हुआ गादे का मीन जो कि हमें 2 ऑप्शन दिए थे, 2 भी हमें डिस्कस करें। अब आगे के मीन की तरफ जाएंगे तो तुम्हें क्वेश्चन में देख सकती हैं आगे का मीन क्या है। ಕೆಳಗಿನ वाक्य अथवा ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ संदर्भ अथवा स्वारस्यವನ್ನು बरेरी, नीचे दिए गए जुमलों का जो है संदर्भ स्वारस्य को लिखो, यानी कौन से मौके में आया लिखना और स्वारस्य उसका मज़ेदार बात भी लिखना। नीचे एक एक सेंटेंस देती हैं, एक एक लेसन से एक एक लाइन उठा के देती हैं, उसके बारे में एक कौन से मौके में ये जुमला या सेंटेंस आया कर को और उसके मज़ेदार बात, तो इसमें आय के यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು संदर्भ स्वारस्य तमाम पॉइंट है ना, वैसा नोट करते हुए हमें लिखते हुए जाना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देख सकती हैं, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। तो एक सेंटेंस है, बहुत साल से हलवारू वर्षಗಳಿಂದ ಈ ಮರ ये पेड़ जो है मुझे आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ, मुझे रहने के लिए रहने के लिए शेल्टर दिया, रहने के लिए छत दिया है। बहुत साल से ये पेड़ जो है मुझे रहने के लिए जगह दिया है। तो तुम्हें मालूम हो गया कौन सा लेसन का है, तो वण मರದ ಗಿಳಿ। तो ये लेसन मैं इसी चैनल में करता हूँ, डिटेल से तुम्हें जाकर वर्ड टू वर्ड लेसन एक्सप्लेनेशन और तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು वहाँ पे जाकर देख सकती। अब जो है पेपर में जो एक क्वेश्चन पूछी उसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकती, तो सबसे पहले तुम्हें लिखना ये वाक्यವನ್ನು, ये पॉइंट आयके में लिखना, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देते इस संदर्भ में ऐसा लिखना, ये वाक्यವನ್ನು ये पॉइंट लिखना ये वाक्यವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ रवरु बरेदा। अगर बुक नाम याद नहीं है तो एटलीस्ट तुम्हें पोएट नेम और लेसन नाम तो भी लिख देना। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ ರವರು ಬರೆದ ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। बुक का नाम लिखे तो और भी अच्छा, ಗಿಳಿ ಎಂಬ यानी कृति का नाम भी लिखना, ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ को एक लिखना है, ये पॉइंट लिखना फर्स्ट पॉइंट, ओके। मतलब
ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರ್ ಮಿತ್ರರವರು ಬರೆದ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. यानी इस सेंटेंस को आरा मित्रा जो लिखा गया है वणमರದ गिಳಿ नाम के सबक से इस जुमले को लिया गया है. पाठದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. यानी ये जुमला जो दी ये सेंटेंस ये आरा मित्रा ऑथर लिखा गया बरेद वणमರದ गिಳಿ नाम के सबक से इस जुमले को लिया गया. कृति याद रहा तो कृति भी लिखो, नहीं याद हो तो फिलहाल इतना तो भी तुम्हें लिखना. उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. नेक्स्ट तुम्हें यारू यारिगे ಹೇಳಿದರು बोलना. कौन बोल रही है? तो ये ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿಯು सेकेंड पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट में लिखना सो वो आयके होगा नहीं. उसके बाद ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿಯು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿತು. So this sentence said by पैरट टू द इंद्रा. ई मातनु इस बात को गिಳಿಯು पैरट ने इंद्रनिगे ಹೇಳಿತು. इंद्र भगवान से कहा. इस बात को पैरट ने गिಳಿಯು इंद्रनिगे ಹೇಳಿತು करको लिखती. ओके ये सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट संदर्भ थर्ड पॉइंट. संदर्भ में ಗಿಳಿಯು ಒಣಗಿದ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರ ಒಣಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ನೆರಳು ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ ಅವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಸತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಒಣಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಗಿಳಿಯನ್ನೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ओके तो संदर्भ मौका ये लिखना कतो इसमें क्या बोल रही ये अब थर्ड पॉइंट क्योंकि हम बोल को ही सवाल में इंस्ट्रक्शन तुम्हें संदर्भ स्वारस्य लिखना अगर को ये मेन पॉइंट ये भी लिखना तुम्हें. थर्ड पॉइंट में संदर्भ सम कतो संदर्भ अगर को तो गिಳಿಯು पैरट जो है ಒಣಗಿದ सूखा मರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ सूखे पेड़ के एक हिस्से में वास ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. वहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे वो जीता था. तो सामान्यವಾಗಿ तो जनरली आमतौर पे देखे तो पक्षिಗಳು परिंदे जो है मरा ಒಣಗಿ जब पेड़ सूख जाता है हಣ್ಣು हंपलु फलों को ನೆರಳು ಸಿಗದೆ ಇರುವಾಗ ओके जब हಣ್ಣು हंपलु और छाँव नहीं मिली तो अವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ वो जहाँ मिलती उस तरह के जगहों को ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಸತಿಯನ್ನು अपने रहने की जगह को बदलाಯಿಸುತ್ತವೆ. समझ में आया? तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि गिಳಿಯು पैरट जो है वरना सूखे हुए पेड़ में जो है जी रहा था. आमतौर पे देखे तो परिंदे पेड़ सूख गया तो उसमें फल नहीं है, छाँव नहीं है, तो वो जहाँ मिलता है, जहाँ फल मिलता है, छाँव मिलता है, हरा भरा पेड़ रहता है, उस तरह के पेड़ उस तरह के जगहों पर वो जाकर रह लेती. वसतिಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ अपने रहने की जगह शेल्टर को बदलने को उस जगह पे जाकर रहती. लेकिन ये गिಳಿ ये पैरट जो है ये गिಳಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ वैसा नहीं किया उसने. आ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ उसी सूखे पेड़ पर इरुವುದನ್ನು कंड उसी सूखे पेड़ पर रहता था. इसको देखा कौन? इंद्र भगवान जब वहाँ से गुजर रहा था उस रास्ते से तो आश्चर्यಗೊಂಡು तो इंद्र भगवान जो है सरप्राइज हो गए, ताजुब हो गए. तो ताजुब जाहिर करते हुए ಗಿಳಿಯನ್ನೇ उस पैरट से उस तोते से आ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, उसके बारे में पूछते हैं. ओके तो ये हुआ संदर्भ. संदर्भ में क्या लिखती? जब तोता जो है सूखे हुए पेड़ पर रहता था तो आमतौर पे देखे तो सूखे पेड़ पर नहीं रहता. जहाँ फल छाँव मिलते उस जगह पे जाकर उन्हें रह लेता. अगर वो पेड़ सूखा तो उस जगह छोड़ डाल कर दूसरा रिप्लेस कर लेता. लेकिन इसने वैसा नहीं किया, उसी सूखे पेड़ पर रहता था. तब इंद्र भगवान वहाँ से गुजर रहे थे, उसको देखा और वो ताजुब जाहिर करते हुए उससे पूछे कि अरे भाई तुम क्यों इधर ही हो, ये जबकि पेड़ सूखा है, तुमने कुछ फ़ायदा नहीं है. तो उस मौके में सेंटेंस आता है. तो उन्हें बदले में तोता जो है ये रिप्लाई देता है, हलवारू ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ. बहुत साल से ये पेड़ जो है मुझे रहने की जगह दी है, शेल्टर दी है. अब सूख गया करको मैं नहीं छोड़ता, इन्हें पहले मेरे मुश्किल हाथ में साथ दिया है. अब नेक्स्ट मज़ेदार किस्म की बात, ये लास्ट पॉइंट स्वारस्य में लिखती हूँ तुम्हें. सामान्यವಾಗಿರುವ जनरली तौर पे कॉमन तौर पे ಜನರ ವರ್ತನೆಗಳು लोगों की जो बिहेव आमतौर पे देखे तो सामान्यವಾಗಿ तो आमतौर पे लोगों का बर्ताव, ಜನರ ವರ್ತನೆಗೂ लोगों के बर्ताव को और ಗಿಳಿಯ ನಡೆಗೂ और इस पैरट इस तोते के बर्ताव को देखे तो इरुवा अंतर रहने का जो डिफ्रेंशिएट रहने वाला जो है अलगपन यहाँ पे हम ना दिखाई दे रहा है, व्यक्तवाಗಿದೆ. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना अलग है. आमतौर पे लोग या परिंदे हो ऐसा नहीं रहते, लेकिन ये तोता जो है एक अपनी बखूबी अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए
अलग ही मामला पेश आ रहा कि वो पेड़ को मैं नहीं छोड़ गया था, बुरे वक्त में, बुरे दौर में इन्हें मेरा साथ दिया है, मुझे रहने फल दिया है, फूल दिया है, छाँव दिया है ना, और इसके हरे भरे से मेरे मन को खुशी दी है, तो मैं इस हाल में इसको छोड़ को नहीं जाता अगर को उन्हें बोलता सो। तो ये मज़ेदार किस्म की बात क्या है, तो आमतौर पे ಜನರ ವರ್ತನೆ, लोगों के बर्ताव को भी इस तोते के बर्ताव को, ಗಿಳಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ अंतर, यहाँ पे रहने वाली अलगपन हमना दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30, ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, इस समाज के इस माहौल के पैसों से ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, मुझे इल्म दिए हैं, इस माहौल के पैसे से मुझे इल्म दिए हैं। समाजದ ಹಣದಿಂದ यानी इस माहौल के पैसों से ನನಗೆ मुझे विद्ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, इल्म दिए हैं, समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ विद्या ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ करको क्वेश्चन। अभी इसका डिटेल से पॉइंट वाइज बना को लिखना कि माहौल के पैसे से मुझे इल्म दी, तो इसके बारे में पॉइंट वाइज बनाने को लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट आई के में आता है, यानी सिलेक्शन में देख सकती। तो ಇದು ಗಾನಯೋಗಿ पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ। ओके, दोनों लाइन मिलाकर इसमें दे डाली, तो ऐसा नहीं लिखना, ज़्यादातर तुम्हें ऐसा लिखना कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಾನಯೋಗಿ पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो उसके साथ ऑथर को लिखना तुम्हें। ओके, तो ऑथर का नाम भी लिखना, ऑथर का नाम श्री रमेश गौड़ MK, रमेश गौड़ MK ಅವರು ಬರೆದ ಓಕೆ, ರಮೇಶ ಗೌಡ MK ಅವರು ಬರೆದ ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ करको लिखना। तो ऑलरेडी मैं पहले संदर्भ में बताया ना, उसी तरह से लिखो। उसके बाद ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, या फिर ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ करको लिख सकती। ओके, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು। 2 पॉइंट बना कुछ लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या लिखती, यहाँ जो जिस तरह से दी मैं इसको कंसीडर नहीं करता, तो तुम्हें ऐसे खुला ऐसे डिटेल से लिखो। तो फर्स्ट पॉइंट सवाल क्या है, समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ विद्या ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, इस माहौल के पैसों से मुझे इल्म दिए हैं, लोगों के पैसों से इनसे मुझे इल्म मिला है, इनके मदद से मुझे इल्म मिला है। तो ये ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई का सबक का करको तुम्हें मालूम होगा। तो ऑलरेडी वो लेसन को मैं करको हूँ, इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख सकते हैं, और अभ्यास प्रश्नेಗಳು, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, रीडिंग सब करको तुम्हें जाको वहाँ चेक करको तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ ಗೌಡ MK, ರಮೇಶ ಗೌಡ MK ರವರು ಬರೆದ ಗಾನಯೋಗಿ पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखती है, पाठದಿಂದ आरिस, इस सबक से लिया गया है अगर। ओके, यानी इस जुमले को रमेश गौड़ MK जो लिखो ही ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई, इस सबक से इस लाइन को लिया गया है। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या लिखती, ಈ ಮಾತನ್ನು पुट्टराजರು यानी पुट्टराज गवाई के जो पुट्टराजರು ही उन्होंने ಈ ಮಾತನ್ನು ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು। ओके, ये 2 पॉइंट लिखती हैं। उसके बाद का जो थर्ड पॉइंट मैं तुमने समझाता हूँ, ऑलरेडी आंसर में है। तो ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಮೇಶ ಗೌಡ MK ರವರು ಬರೆದ ಗಾನಯೋಗಿ पंडित पुट्टराज गवाई ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। फर्स्ट पॉइंट इधर लेना, इसका
ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसका मतलब क्या है, इस जुमले को, इस सवाल के जुमले को, सेंटेंस को रमेश गौड़ा एम के जो ऑथर इस सबक को लिखी, तो उन लिखे गए गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई, यानी सबक का नाम लिखना बाद में ऑथर को ने, उसके बाद उन्होंने लिखी सबक का नाम पंडिता गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई ಎಂಬ पाठದಿಂದ करने की जो सबक से जो है इस लाइन को, इस दिए गए सवाल के लाइन को लिया गया है. आरिಸಲಾಗಿದೆ करको लिखती. ओके यानी दिए गए सवाल को रमेश गौड़ा एम के ऑथर लिखे हुए गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई इस सबक से इस जुमले को ली. सेकेंड पॉइंट, ಈ ಮಾತನ್ನು इस बात को जो है ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. इस बात को जो है ಪುಟ್ಟರಾಜ जो ही ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ अपने माँ से कहती. तो ये सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, संदर्भ. थर्ड पॉइंट में संदर्भ क्या लिखती है, मौखा. मौखे में क्या लिखती हैं, तो देखो कुछ इस तरह से लिखो. ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ओके तो इसका अब संदर्भ इसको लिखती, यहाँ होगा नहीं संदर्भ, माहौल के साथ लिखती. संदर्भ क्या लिखती, ಹೊಳೆ, यहाँ से ये तो मैं समझाया कैसा लिखना पॉइंट्स. ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ನೋಡಲು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನೆಂದು ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. सो इल्लीवರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು, यहाँ तक लिखना. ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನ भाषे. तो ये संदर्भ मौखा मतलब इसमें क्या समझा रहे हैं, ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ एक जगह है. ಹೊಳೆ ಆಲೂರು एक जगह. ओके ಹೊಳೆ ಆಲೂರು एक प्लेस, ये पॉइंट छोड़ो. ओके ಹೊಳೆ ಆಲೂರು एक जगह का नाम, जो कि यहाँ क्या बोल रही, ಹೊಳೆ ಆಲೂರು एक जगह रहती है. उस जगह में पंचाक्षरी गवाईಗಳು यानी पुट्टराजा के जो उस्ताद थे पंचाक्षरी गवाई, वो आश्रयलिद्दा, उनके जो आश्रय में वहाँ पे कैंप डाले उनके आश्रय में थे, यानी उनसे इल्म सभी पाले को. तब उस बेटे को मगा पुट्टराजन, जो अपने बेटा जो था, माँ जो थी, ಹೊಳೆ आलूर में एक जगह है वहाँ पे पंचाक्षरी गवाई पुट्टराजा को रख ले को तरबियत व इल्म सब दे रहे थे. ओके देख रेख सब कर ले को. तो उनकी माँ देखना अगर को पुट्टराजा के पास नोडलू ताई, उनकी माँ उसको अपने बेटे पुट्टराजा को देखने के लिए नोडलू ताई उनकी माँ जो है सिद्धम्मा बरुत्तारे. सिद्धम्मा जो उनकी माँ है उन्होंने आती. बाद में ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಗನನ್ನು, अब जो बेटा इस तरह से ग्रो हो गया ना, ऐसा बड़ा हो गया ना, ये देख को ಅವನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು, उन्हें कितना इल्म हासिल कर लिया, महारत हासिल कर लिया, सब उन्होंने देखती. देख को ಅವನನ್ನು उसको कहती ತನ್ನೊಡನೆ मेरे साथ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. मेरे साथ घर को देखो भेजो, अब मेरे साथ घर को भेजो, मैं अपने बेटे को वापस लेकर जाना चाहती हूँ, मेरा एक ही सहारा है. ओके तो पंचाक्षरी गवाईಗಳನ್ನು, तो पंचाक्षरी के गवाई जो रहती, तो नहीं इनके और भी भाई रहती, तो मेरे बेटे भेजो करको उन्होंने माँ बोलती. तो पंचाक्षरी गवाईಗಳನ್ನು, तो पंचाक्षरी गवाई को इस तरह से ಹಾಗೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. माँ जो है मेरे बेटे को भेज कर दो, अब बड़ा हो गया, इन सभी सीख लिया, मैं अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो भेज कर दियो करको उस्ताद से उन्हें गुजारिश करते हैं. तो ಅವರು ಅವನು ಬಂದರೆ, तो उस्ताद बोलते हैं पंचाक्षरी गवाई कि अगर वो आना चाहते हैं तो ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, तुम लेकर जा सकती हो, मेरी इजाज़त है करको बोल डालती. कौन उस्ताद, पंचाक्षरी गवाई उनकी माँ से, पुट्टराजा की माँ से. आगा तब उन्हें उसकी माँ जो है, पुट्टराजा की माँ जो है, आके मनेगे बरुवंते, बेटे के पास जाको आबा बेटे घर चलेंगे करको बेटे को घर बुलाती है, ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. तो पुट्टराजनु, लेकिन पुट्टराजा तन्न मुंदिना गुरी, मेरी आगे की एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं आगे ये करना चाहता हूँ करको ताईगे ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, अपनी माँ को बता को देता है उसके बारे में. तो उस दौर में, उस वक्त में, उस मौके के टाइम पर ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ, ಮೇಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ. सवाल वाली जो समाजದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ करको ये चीज़ उन्हें बोलता. जब उसके माँ को जो है समझाता है कि मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि
में और मेरे मकसद हैं, गोल हैं, वो सब अचीव करना। और मेरे उस्ताद ऐसा सब मुझे इल्म दिए, एफर्ट डाली मेरे ऊपर। अगर को जब उनको माँ को बोल को देता है, समझाता है, तो उस वक्त में ये सेंटेंस आती हैं। ओके, ये हुआ संदर्भ। स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात क्या है? तो ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮಜೆದಾರ್ ಕಿಸಮ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೇख सकते। ಗುರುಗಳು ತನಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಋಣ ತನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತಾನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ। अगर को लिखो, ये सब नहीं हुआ तो ये सब नक्को। मतलब गुरुಗಳು उस्ताद जो है तनगे मुझे यानी पुट्टराज को समाजದಿಂದ, इस समाज से, माहौल से पढ़ेदा हणದಿಂದ, इस माहौल से पाए गए पैसों से विद्यೆಯನ್ನು कलिसे, मुझे इल्म सिखाएं। तो समाजದ ಋಣ ತನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, यानी इस माहौल का, इस समाज सोसाइटी का कर्ज मेरे ऊपर है, आ सालವನ್ನು उस कर्ज को मैं उतारना। इस माहौल जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है और मुझे इल्म दिया है, इसका जो है कर्ज में उतारना, उसके बाद ही मैं आपके साथ आ सकता हूँ सोकर को माँ को एहसास दिलाता। तो ये मज़ेदार किस्म की बात है कि उन्हें किस तरह से माहौल को वापस उन्हें गिव बैक जो है उनको रिटर्न करना चाहता, जो भी उससे फ़ायदा हासिल किया, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट संदर्भ, तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, अम्मन मातु सुಳ್ಳಾಗಲಾರದು। क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न 31, अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು कहने की एक सवाल है। अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। ओके, ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये सवाल है, अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। तो देख सकते हैं, अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು, माँ की बात झूठ नहीं हो सकती। सेम क्वेश्चन, तो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ में ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಕುವೆಂಪು लिखे गए, कुवेंपु जो ऑथर लिखी उनके नन्ना गोपाला नाटकದಿಂದ, नन्ना गोपाला नाम के जो है सबक से, लेसन से जो है ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು, इस जुमले को, इस सेंटेंस को ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, लिया गया है करको लिखती हैं। ಆಯ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುವೆಂಪು लिखा गया नन्ना गोपाला नाम के ड्रामा से, नाटकದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, इस जुमले को लिया गया। कुवेंपु उनके लिखे हुए नन्ना गोपाला नाम के ड्रामे से इस सेंटेंस को लिया गया है, ये ಆಯ್ಕೆ। नेक्स्ट ये बात, ಆಯ್ಕೆ के बाद ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು, सॉरी ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು, ಈ ಮಾತನ್ನು, इस बात को जो है गोपाला जो है, ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದನು ಅಥವಾ ಗೋಪಾಲನು ಹೇಳಿದನು। इस बात को जो है बेटा गोपाला जो गरीब लड़का है वो कहता है, यानी माँ की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। अगर को अम्मन मातु ಸುಳ್ಳಾಗ, तुमने ऑलरेडी मालूम है किस लेसन का है। अगर तो किस लेसन का है ये, नन्ना गोपाला लेसन का। ऑलरेडी इसी चैनल में तुमने मिल जाता है ये लेसन, डिटेल से तुमने एक्सप्लेनेशन किया हूँ और अभ्यास प्रश्न वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी किया हूँ, तुमने मिल जाता है। तो 2 पॉइंट समझाया। अब 3rd पॉइंट संदर्भ लिखना तुम्हें, क्योंकि हमने लिखना है संदर्भ और सारस्य। तो ಗೋಪಾಲನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ये तो बता दिया हूँ नहीं। ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ, संग तो संदर्भ, 3rd पॉइंट ये सम का मतलब है संदर्भ। 3rd पॉइंट, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಭಯವಾದರೆ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಕರೆ, ಅವನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡು ದಾಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ। ಅದರಂತೆಯೇ ಗೋಪಾಲನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಗೋಪಾಲನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಕಾಡುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ। ओके, तो ये हुआ 3rd पॉइंट, संदर्भ में लिखना। क्या लिखती, एक
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ यानी स्कूल से अंधेरे में डार्कनेस में काड़िनल्ली बरुवागा स्कूल से जो है अंधेरे वक्त के दौरान जंगल से जब आ रहे थे काड़िनल्ली बरुवागा भयवाದರೆ डर हुआ तो निन्नಣ್ಣ तुम्हारा बड़ा भाई गोपालनನ್ನು करे तुम्हारा बड़ा भाई गोपाला जो है उसको बुलाओ ಅವನು ಬಂದು ಉಣೆ ಹಾಕೋ ನಿನ್ನನ್ನು तुझे जो है जंगल को पार कराता काಡು ದಾಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಕರ್ಕೋ ಗೋಪಾಲ जो है अपनी माँ से कहता है ओके गोपालनिगे ताई ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ यानी गोपाल से माँ बोल को रहती है क्या गोपाला जो है स्कूल से जैसे ही स्कूल से जब आता है तो रात अंधेरा वक्त तो जंगल से में आने के वास्ते डर होता है अगर को माँ को बोले रहता तो ऐसा डर हुआ तो तुम्हारा बड़ा भाई गोपाला रहता है उसमें वही जंगल में जो कि गाय बैल को चरा ले को तो उसको आवाज़ दे उन्हें आको तुझे हेल्प करता और जंगल का रास्ता जो है तुझे पार कराता है को तो इस तरह से माँ उसको बोल को रहती है तो ಅದರಂತೆ उसी तरह गोपालन शालेಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ उसी तरह जब गोपाला वो जो गरीब लड़का था स्कूल से लौट रहा था गोपालनನ್ನು करेयुತ್ತಾನೆ अपना बड़ा भाई है करको माँ बोली थी ना गोपाला है करको तो उसको बुलाता है तो कौन सा रिप्लाई भी नहीं आता ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ सो ऑन दैट टाइम दिस सेंटेंस के ಅವನಿಗೆ संदेह कड़ुತ್ತದೆ बाद में उसको डाउट आता है तो उन्हें अपने आप से बात कहता तो मज़ेदार किस्म की बात क्या है स्वारस्य यहाँ पे ತಾಯಿಯು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ पूर्ण ನಂಬಿಕೆ ಗೋಪಾಲನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ यानी माँ जो है ताई ಎಂದು माँ कभी भी जो है सुಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು झूठ नहीं बोल सकती ಎನ್ನುವ पूर्ण ನಂಬಿಕೆ कंप्लीट जो है माना एक कंप्लीट जो है मानना गोपाल में है करने की हमें हम देख सकते हैं यानी गोपाला मानता है कि कभी भी माँ जो है झूठ नहीं बोल सकती तो वो मज़ेदार किस्म की बात है तो हमें 31 संदर्भ तक कंप्लीट कर को हूँ तो इसके आगे का मैं ना अगली पार्ट में हमें कंटिन्यू करेंगे।